कनिष्का एक डिज़ाइनर टर्न्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, बट इनको लगा इनकी कॉलिंग विजुअल डिज़ाइन नहीं साइकोलॉजी है, तो इन्होंने अपनी जॉब क्विट करी और इन्होंने मास्टर्स इन साइकोलॉजी परस्यू करी। इस वीडियो के एंड में हम ये कोशिश करेंगे कि एक्शनेबल इंसाइट्स मिले आपको आइडेंटिफाई करने में कि क्या आप इम्पोस्टर सिंड्रोम से गुजर रहे हैं। अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप हेल्प को रीच आउट कैसे करें। मुझे ये बताओ कि ये इम्पोस्टर सिंड्रोम होता क्या है और ये बिल्डअप कैसे होता है। तो इम्पोस्टर सिंड्रोम में एक फीलिंग बहुत स्ट्रांग होती है दैट you are not worthy of all the achievements that you've had, despite there is evidence that you have achieved some things in life. अच्छा, तो कुछ certain personality traits होती हैं जो लोग ज़्यादा prone होते हैं imposter syndrome होने के। एक पर्सनालिटी ट्रेट होता है परफेक्शनिज्म, दूसरा होता है नेगेटिव सेल्फ इमेज, देन लो कॉन्फिडेंस एंड कभी कभी हाई एक्सपेक्टेशंस उन लोगों की जो हमारे लाइफ में बहुत इन्फ्लुएंशियल है, या फिर लैक ऑफ प्रेज। ये सब चीज़ें बिल्डअप करती हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम की तरफ। सरप्राइजिंगली मैं भी जब इस वीडियो के बारे में रिसर्च करा था तो मैंने भी ये चीज़ पढ़ी थी कि बहुत ही टैलेंटेड लोगों को भी ये लगता है कि उन्हें इम्पोस्टर सिंड्रोम है, वो फ्रॉड है और वो डिजर्व नहीं करते। तो एक तो होता है कि लैक ऑफ प्रेज की वजह से शायद ये फीलिंग आ रही है। तो मेरा काम अच्छा होने के बावजूद भी, मेरे को अच्छा फीडबैक मिलने के बाद भी मेरे को ये फील होता है। ये क्यों होता है? तो इसमें मैं आपसे यही पूछूंगी कि अगर आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है, फीडबैक मिल रहा है, तो आपकी माइंड में ऐसा क्या पार्ट है जो वो फीडबैक को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूंगी कि क्या आपके क्या रीजंस हैं ये मानने के कि आपका काम अच्छा नहीं है। मतलब एक एग्जांपल तो यही हो सकता है कि मेरे पास एक क्वालिटी है जो मैंने सेट कर रखी है और मैं जब भी अपना काम करता हूँ मुझे लगता है कि मैं वो क्वालिटी अचीव नहीं कर पा रहा हूँ। सो एज आई सेड दिस अलाइंस विद द परफेक्शनिज्म वाला ट्रेट। अच्छा। हम कुछ लोगों में पर्सनालिटी ट्रेट होता है परफेक्शनिज्म, तो वो लोग बेसिकली हर बार एम करते हैं कि हर काम परफेक्शनिस्ट वाले तरीके से हो पाए। हाँ। पर मुझे ऐसा लगता है कि परफेक्शन भी एक पैराडॉक्स है। आपको हमेशा अचीव करने के लिए एम करना चाहिए, बट आप कभी अचीव नहीं कर सकते। राइट। क्या इम्पोस्टर सिंड्रोम एनवायरनमेंट की वजह से भी हो सकता है? मतलब लैक ऑफ प्रेज तो है ही है, राइट? क्या स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट्स या फिर एक अनएप्रिशिएटिव एनवायरनमेंट भी है, बट उसके ऊपर अब्यूजिव एनवायरनमेंट भी है? मतलब अब्यूजिव तो बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड हो गया, पर यूजुअली जैसे ऑफिस में होता है ना, बहुत सारे ऑफिसेज होते हैं जहाँ पे प्रेशर बहुत रहता है, मतलब गाली गलौज लोग करते हैं, तो उस वजह से भी हो सकता है क्या? जी ऑफ कोर्स। सी कोई भी हमें किसी भी तरह का स्ट्रेस है, उसके हमेशा 3 रीजंस होते हैं। हाँ। तो एक एनवायरमेंटल फैक्टर भी होता ही है। अच्छा। एंड उसके अलावा 2 रीजंस होते हैं कि बंदे के जेनेटिक्स कैसा है, बायोलॉजिकली कैसा है। क्योंकि मोस्टली तो मैंने ये देखा ना कि अगर लैक ऑफ प्रेज होता है, लोगों को लगता है कि यार अच्छी जॉब नहीं है, कोई प्रेज नहीं है, तो जॉब चेंज कर लेते हैं, राइट? तो इट्स वन वे टू लाइक गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन, राइट? But it won't solve your problems, I feel. Like if you feel imposter, you might feel in the next organization as well. तो इसको टैकल करना मेरे हिसाब से ज़रूरी। कुछ लोगों के केस में ऐसा होता है कि वो ओवरवर्क करने लग जाते हैं जस्ट टू प्रूव दैट अपने आप को वो तसल्ली देने के लिए कि हाँ चलो मुझे ये जॉब मिली है तो मैं अपना 100% दूँ अपने आप को वर्दी प्रूव करने के लिए। एंड सिर्फ बर्नआउट क्यों, बहुत सारी और मेंटल हेल्थ कंडीशंस है जो इम्पोस्टर सिंड्रोम से हो सकती हैं। दूसरे एस्पेक्ट में ऐसे अफेक्ट करती है कि आप नए चैलेंजेस या नई अपॉर्चुनिटीज टैप नहीं करते क्योंकि आपको डर लगता है कि आप फेल हो जाओगे। पुश नहीं कर पाते हो आप अपने आप को, पुश नहीं करते हो तो आप ग्रो नहीं करते हो, तो आपको लगता है तो एक बेसिकली एक साइकिल बन जाता है। अगर मुझे इनमें से कुछ फील हो रहा है तो क्या मुझे इम्पोस्टर सिंड्रोम है, ये पहले आप मुझे बताओ। फर्स्ट स्टेप क्या है, आइडेंटिफिकेशन कैसे करें? फर्स्ट स्टेप तो यही है कि अगर आप इन किसी भी फीलिंग से रिलेट कर पा रहे हैं और ये फीलिंग्स आपके काम में अफेक्ट कर रही हैं तो मोस्ट लाइकली आपको इम्पोस्टर सिंड्रोम है। 1 दिन या 2 दिन ये चीज़ें फील होना वर्सेस आपको हर रोज़ ये चीज़ें फील हो रही हैं और वो आपका स्ट्रेस बढ़ा रही हैं, आपकी डेली लाइफ में हैम्पर कर रही हैं। हाँ। और दूसरी चीज़ टैकल कैसे करें, उसमें वन थिंग यू कैन ट्राई इज़ पहले तो आप याद करो कि आप ऐसे सिमिलर सिचुएशंस में पहले कब रहे हो एंड आपने एस किया है वो, तो दैट इज़ योर एविडेंस कि आपने लाइफ में पहले भी वो किया है, तो वो आपको कॉन्फिडेंस देगा कि आप दोबारा कर सकते हो। और अगर फर्स्ट टाइम अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो ये इम्पोस्टर सिंड्रोम फील होना बहुत नॉर्मल है। एज आई सेड न्यू रोल्स ट्रांजिशन करने में ये आता ही है, पर ये जानना कि हर
कोई भी न्यू रोल में आता है उसको, अगर वो उसका फर्स्ट टाइम है तो ऑब्वियसली उसको चीज़ें नहीं आती. तो नोइंग दैट यू आर देयर टू लर्न, यू एक्सपोज योर सेल्फ, एंड एक बार आप वो फियर को एम्ब्रेस करके आप उस चैलेंज को या उस टास्क को करोगे एंड होपफुली आप कर लोगे, तो वो आपका कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा. क्या ये ठीक रहेगा बोलना कि उन्हें स्मॉल विन्स पे फोकस करना चाहिए जो उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करे? हाँ, स्मॉल गोल, स्मॉल विन्स, ये ऑफ कोर्स हमको हेल्प करती हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम से डील करने में. एक ह्यूमन नेचर है, हम अपने आप को कंपेयर करते हैं किसी ऐसे बंदे से जो ऑलरेडी एक जगह पहुंचा हुआ है. पर वो कंपैरिजन गलत है. जैसे हमें नहीं पता कि उसका फर्स्ट ईयर ऑफ जॉब कैसा था या सेकेंड ईयर ऑफ जॉब कैसा था. तो अगर हम अपने आप को कंपेयर करें, हम पिछले 2 साल में कैसे थे और हम उससे कैसे ग्रो करे हैं, वो एक ज़्यादा बेटर कंपैरिजन होगा. तो ये सारी चीज़ें एक बहुत जेनेरिक एडवाइस है, बट इट विल हेल्प यू गेट स्टार्टेड ऑन वर्किंग ऑन द इम्पोस्टर सिंड्रोम. ऑब्वियसली अगर आपको फील हो रहा है कि आपको हेल्प की ज़रूरत है या फिर आप अपने काम पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, शायद इम्पोस्टर सिंड्रोम उसका रीज़न हो सकता है, आप ज़रूर एज कनिष्का सेड पहले अपने कलीग्स के साथ रीच आउट कीजिए या पीयर्स के साथ या जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हो सकते. उससे हेल्प नहीं मिलती है, कनिष्का इज़ हेयर, मैं उनका इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और यहाँ भी सामने वीडियो पे डाल दूंगा. ईयर मी आउट, 1 वर्ड है इंस्टाग्राम पे. अगेन आप वहाँ पे जाइए, आप रीच आउट कर सकते हैं, या फिर अगर आप किसी और को रीच आउट करना चाहते हैं तो उनको भी रीच आउट कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि हम बस अवेयरनेस फैलाना चाहते थे इस टॉपिक के बारे में. आपको ये टॉपिक अच्छा लगा और आप चाहते हैं हम डेप्थ में इस टॉपिक के बारे में बात करें या फिर किसी और मेंटल हेल्थ इशू जो क्रिएटिव लोग फील करते हैं उसके बारे में बात करें, तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए. आप कनिष्का को डीएम कर सकते हैं डायरेक्टली, आप मेरे को भी डीएम कर सकते हैं. हम दोनों के सोशल मीडिया जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.